कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे रेगिस्तान में खड़े हैं जहां सूरज की पहली किरणें लाल रेत पर सुनहरी चमक बिखेर रही हैं। चारों ओर सन्नाटा है, बस दूर दूर तक फैली रेत और रहस्य की एक गहरी चुप्पी। ये है नमीबिया का रेगिस्तान, जो अपनी खूबसूरती और रहस्यमयी नज़ारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की लाल रेत, दूर दूर तक फैले टीलों के बीच आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन हजारों गोल घास के रिंग्स की जिन्हें फेरी सर्कल्स कहा जाता है। ये रिंग्स इतनी परफेक्ट और गोल हैं कि ऊपर से देखने पर लगता है जैसे किसी कलाकार ने धरती पर ब्रश से गोल आकृतियां बना दी हों। इन फेरी सर्कल्स की खासियत ये है कि ये बिल्कुल एक जैसे गोल और सटीक आकार में बने होते हैं। कभी कभी इन पर हल्की धुंध छाई रहती है, जिससे इनका रहस्य और भी गहरा हो जाता है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक पहेली बन गए हैं। आखिर इतनी परफेक्ट आकृतियां रेगिस्तान में कैसे बनती हैं? नमीबिया के फेरी सर्कल्स पृथ्वी के सबसे बड़े प्राकृतिक रहस्यों में से एक हैं। इनका आकार 2 मीटर से लेकर 15 मीटर तक हो सकता है और ये हजारों की संख्या में पूरे रेगिस्तान में फैले हुए हैं। दशकों से वैज्ञानिक, पर्यटक और स्थानीय लोग इनकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई पक्की वजह सामने नहीं आई। क्या ये दीमकों का खेल है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि रेगिस्तान में रहने वाले दीमक इन गोल आकृतियों के लिए जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि दीमक जमीन के नीचे सुरंगें बनाते हैं, जिससे घास के बीच में जगह खाली हो जाती है और किनारों पर घास उगाती है। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पैटर्न पौधों के आपसी संघर्ष का नतीजा है। रेगिस्तान में पानी की कमी के कारण पौधे एक दूसरे से दूर दूर उगते हैं, जिससे गोल आकृतियां बन जाती हैं। ये एक तरह का नेचुरल पैटर्न है जो खुद ब खुद बनता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इन फेरी सर्कल्स का संबंध किसी अदृश्य प्राकृतिक ऊर्जा या रहस्यमयी शक्ति से है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि ये परियों के नाचने की जगह है या फिर धरती की सांस लेने के निशान है। वैज्ञानिक तर्कों के बावजूद इन गोल आकृतियों के पीछे छुपा रहस्य आज भी पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाया है। तो चलिए, आज हम इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नमीबिया के फेरी सर्कल्स आखिर क्यों इतने रहस्यमयी हैं और क्या वाकई इनमें कोई जादू छुपा है। प्रकृति की इस अनोखी पहेली को सुलझाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमीबिया का नामिब डेजर्ट दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है। यहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और पानी सबसे कीमती चीज है। यहीं पर वैज्ञानिकों ने देखा कि हर जगह गोल गोल घास के रिंग, बीच में खाली धूल भरी जमीन और सभी रिंग लगभग एक जैसी दूरी पर हैं। हैरानी की बात यह है कि यह पैटर्न किलोमीटरों तक फैला हुआ है, जैसे धरती ने खुद पर कोई डिजाइन बना रखा हो। अभी आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, घास गोल ही क्यों उगती है? यहाँ केवल एक नहीं बल्कि 2 शक्तियां साथ काम करती हैं। नमीबिया में जमीन में पानी बेहद कम होता है। ऐसे में हर पौधा पानी खींचने की कोशिश करता है। जिन्हें बीच में पानी कम मिलता है वो मर जाते हैं, और जो चारों ओर होते हैं उन्हें ज्यादा नमी मिलती है। नतीजा, चारों तरफ घास, बीच में खाली गोल जगह। पौधे खुद यह पैटर्न बना देते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग वेजिटेशन पैटर्न। दीमक का जाल। नीचे रेत में एक खास प्रजाति की दीमक रहती है, पिसामोटर्म्स अलोचिरस। ये दीमकें बीच की घास की जड़ों को खा जाती हैं और जमीन को अंदर से खोखला कर देती हैं। इससे बीच की मिट्टी में नमी ज्यादा समय तक बनी रहती है। इसी वजह से घास सिर्फ बाहरी रिंग में ही पनप पाती है। नमीब रेगिस्तान की तपती रेत पर फैले ये रहस्यमयी घास के घेरे, जिन्हें फेरी सर्कल्स कहा जाता है, दशकों से वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। हाल ही में हुए वैज्ञानिक शोधों ने इस रहस्य की परतें खोलनी शुरू की हैं। सबसे ताज़ा वैज्ञानिक निष्कर्ष बताते हैं कि इन घास के गोल घेरे, जिन्हें फेरी सर्कल्स कहा जाता है, असल में घास की खुद की रणनीति और दीमकों की गतिविधि दोनों के तालमेल का नतीजा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि दीमक इन रेत के नीचे अपने घर बनाते हैं, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। वहीं घास की जड़ें पानी के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। जब दीमक और घास
दोनों अपनी अपनी जगह के लिए संघर्ष करते हैं, तो जमीन पर ये गोल गोल पैटर्न उभर आते हैं। दीमकों की वजह से मिट्टी में नमी बची रहती है, जिससे घास के चारों ओर हरियाली बनी रहती है, लेकिन बीच का हिस्सा खाली रह जाता है। यही वजह है कि फेरी सर्कल्स इतने परफेक्ट और गोल दिखते हैं। इनका आकार और गोलाई इतनी सटीक होती है कि मानो किसी ने इन्हें नाप तौल कर बनाया हो। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रकृति की गणितीय सुंदरता का एक शानदार उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल, ये पैटर्न देखने में जितने आकर्षक हैं, उतने ही जटिल भी हैं। ये रिंग्स समय के साथ बढ़ते हैं, फैलते हैं और कई वर्षों तक एक ही आकार में टिके रहते हैं। कभी कभी ये रिंग्स धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तो कभी कभी इनका आकार स्थिर रहता है। वैज्ञानिकों ने टाइम लैप्स कैमरों की मदद से देखा है कि ये फेरी सर्कल्स सालों तक एक जैसे बने रह सकते हैं और फिर अचानक गायब भी हो सकते हैं। समय के साथ फेरी सर्कल्स धीरे धीरे मिट्टी में समा जाते हैं या आसपास की घास उन्हें ढक लेती है। कभी कभी बारिश या मौसम में बदलाव के कारण ये रिंग्स पूरी तरह गायब हो जाते हैं और उनकी जगह नई घास उगाती है। यह एक सतत चक्र है जिसमें पुराने रिंग्स गायब होते हैं और नए उभर आते हैं। इसका मतलब है कि फेरी सर्कल्स एक जिंदा पैटर्न है जो सैकड़ों सालों से इस रेगिस्तान में बने हुए हैं। कुछ रिंग्स तो इतने पुराने हैं कि उनकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पुराने और नए रिंग्स एक साथ रेगिस्तान में फैले हुए हैं, जो इस इलाके के इकोसिस्टम की अनूठी कहानी बताते हैं। हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने ऐसे ही पैटर्न ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में भी देखे हैं। वहां भी घास के गोल घेरे बनते हैं जो नामिब रेगिस्तान के फेरी सर्कल्स से मिलते जुलते हैं। इससे यह साबित होता है कि यह पैटर्न सिर्फ नामीबिया तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी पाया जाता है। इसका मतलब प्रकृति ने यह पैटर्न 2 महाद्वीपों में कॉपी किया है, वो भी बिना किसी इंसानी स्पर्श के। यह एक शानदार उदाहरण है कि कैसे प्रकृति अलग अलग जगहों पर एक जैसी समस्याओं का हल एक जैसे तरीके से निकालती है। वैज्ञानिक इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, यानी जब अलग अलग जगहों पर एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसे पैटर्न बनते हैं। स्थानीय जनजातियां, जैसे नमीबिया की हिम्बा जनजाति, इन घास के गोल घेरों को फेरी सर्कल्स यानी परियों के घेरे कहती थीं। उनके लिए ये सिर्फ घास के पैटर्न नहीं, बल्कि रहस्यमयी और पवित्र स्थान है। सदियों से इन रिंग्स के बारे में कई कहानियां और लोक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते थे कि ये कोई ऊर्जा वाला स्थान है जहां प्राचीन आत्माएं उतरती हैं, या फिर परियां रात में आकर इन घेरों में नाचती हैं। इन रिंग्स को लेकर कई तरह की मान्यताएं और रहस्य जुड़े हुए हैं, जो आज भी स्थानीय लोगों की संस्कृति का हिस्सा हैं। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि अदृश्य जीव धरती पर चक्र बनाते हैं, या फिर ये किसी देवता के कदमों के निशान हैं। रेगिस्तान की तेज हवाएं जब इन घेरों के ऊपर से गुजरती हैं, तो लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति इन पैटर्न्स को छू रही हो। हालांकि विज्ञान इन रहस्यमयी फेरी सर्कल्स को प्राकृतिक पैटर्न मानता है, जो घास, दीमक और रेगिस्तान के मौसम के आपसी तालमेल से बनते हैं। यह प्रकृति की जटिलता और सुंदरता का अद्भुत उदाहरण है, जो आज भी वैज्ञानिकों और आम लोगों को हैरान करता है। फेरी सर्कल्स डिजर्ट इकोसिस्टम को संतुलित रखते हैं। ये पानी को बचाते हैं, मिट्टी को सूखने से रोकते हैं, पौधों को एक दूसरे के साथ संसाधन बांटने में मदद करते हैं और पूरे इकोसिस्टम की स्थिरता बनाए रखते हैं। यानी ये सिर्फ सुंदर पैटर्न नहीं, बल्कि प्रकृति की अनोखी इंजीनियरिंग है। तो अगली बार जब आप नमीबिया के अनंत रेगिस्तान की तस्वीर देखें, उस सुनहरे रेत के समंदर को देखें जहां तक नजर जाए बस रेत ही रेत फैली हो, तो एक पल के लिए रुकिए। सोचिए, इस विशाल और वीरान लगने वाले रेगिस्तान के भीतर कितने अनगिनत रहस्य छुपे हैं। यहाँ की हर लहराती रेत, हर उगता सूरज और हर बदलता रंग अपने आप में एक कहानी कहता है। और जब आप इन रेत के बीच फैले गोल गोल रहस्यमयी रिंग्स को देखें, तो जान लीजिए कि ये सिर्फ आकृतियां नहीं है, ये प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सदियों से वैज्ञानिक, पर्यटक और स्थानीय लोग इन फेरी सर्कल्स को देखकर हैरान हैं। आखिर ये बनते कैसे हैं? क्या ये किसी कीट का कमाल है, या फिर पौधों की आपसी जंग का नतीजा, या फिर ये किसी और ही दुनिया का संकेत है?
तो याद रखिएगा, ये सिर्फ घास नहीं है, बल्कि ये घास और मिट्टी की साझेदारी है जो मिलकर एक अनोखा पैटर्न बनाती है। हर घास का तिनका, हर सूखी मिट्टी की दरार इस रहस्य का हिस्सा है। यहाँ की हर छोटी बड़ी चीज, चाहे वो घास हो या मिट्टी, सब मिलकर एक अद्भुत नज़ारा पेश करती हैं। ये फेरी सर्कल्स प्रकृति द्वारा बनाई गई जटिल और खूबसूरत रचना है, जैसे किसी कलाकार ने रेगिस्तान को अपना कैनवास बना लिया हो। इन गोल आकृतियों में छुपा है जीवन का संघर्ष, संतुलन और सुंदरता। ये हमें सिखाते हैं कि प्रकृति में हर चीज का एक मकसद है और हर रहस्य के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर छुपी होती है। जहाँ हर पौधा और हर कीट मिलकर धरती पर एक जीवित कला बना रहा है। यहाँ कीटों की हलचल, पौधों की जद्दोजहद और मौसम की मार सब मिलकर इस रेगिस्तान को जीवंत बनाते हैं। ये फेरी सर्कल्स सिर्फ देखने में सुंदर नहीं, बल्कि जीवन के जटिल ताने बाने का हिस्सा हैं। अगर आपको आज का यह प्राकृतिक रहस्य पसंद आया हो, अगर आपको भी इन फेरी सर्कल्स की कहानी ने हैरान किया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसे अनसुने रहस्य लाने के लिए प्रेरित करता है। प्रकृति की पाठशाला को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर हफ्ते नई नई प्राकृतिक कहानियां और रहस्य जान सकें। और हाँ, घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, क्या आप फेरी सर्कल्स को धरती की नेचुरल मंडाला आर्ट मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ विज्ञान का खेल है या फिर प्रकृति की कोई गहरी कला? आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो लिखिए और इस रहस्य की चर्चा को आगे बढ़ाइए।